मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कुनफ खानेवाल। कैसे हैं आप सब? ये देख सकते हैं आप। हेलो हेलो। फिर भी हर 2 मिनट बाद मुझे करना पड़ता है। आज है ईद का सेकंड डे और ईद के तीनों दिनों अगर मैं तैयार ना हूँ तो मेरी ईद कंप्लीट नहीं होती, ईद पर मज़ा नहीं आता, मतलब मेरी ईद तो रहती नहीं है। ठीक है, तीनों दिनों मैंने अगर कहीं जाना है तब तैयार होना है, नहीं जाना मैंने तब भी तैयार होना है, तीनों दिनों मैंने रेडी होना है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज ईद के सेकंड डे हम सब ने प्रोग्राम बनाया कि भाई ऑफ कोर्स हम कहीं नहीं गए इतने सालों से पूरी फैमिली, तो अब इस बार हम पूरी फैमिली इकट्ठे होके जा रहे हैं मुल्तान झील पे। और मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहूँगी कि हम क्या कुछ करते हैं, कितना मज़ा करते हैं और मुझे ये भी बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब हम जा रहे थे गाड़ी में बैठने के लिए। शोर बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने माइक ऑफ कर दिया था और मैंने वहाँ पे बोली नहीं कुछ। ये मेरे भाई हैं और मेरे कज़न भी, मेरे मामू भी, और ये भी मेरे भाई कज़न मामू। अक्सर आप लोगों ने इन तीनों को मेरी वीडियोस में देखा होगा। ये तीनों मेरे बड़े भाई हैं और ये आ गई मैं, और यहाँ पे गाड़ी में सारे बैठ रहे थे और मैं ना इनको देख के हंस रही थी कि ये ना किस तरह बैठ रहे हैं, मतलब इतने फंस के बैठे थे क्योंकि हमारी फैमिली है बड़ी, तो सारे इतने फंस के बैठे थे। और उसके बाद वहीं गाड़ी में बैठे बैठे हम सब का प्लान बना कि भाई हमने जाना है शाह शम्स, तो हम वहाँ चले गए। हम जब मुल्तान जाते हैं हम शाह शम्स दरबार पे ज़रूर जाते हैं सलाम करने के लिए। मैंने वहाँ पे अपनी कुछ दुआएं मांगी और मुझे वहाँ का बाज़ार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने वहाँ पर चूड़ियाँ देखी क्योंकि मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हम लोग मुल्तान कैंट पहुँच गए झील पर। वहाँ का व्यू भी इतना, मुझे वहाँ का व्यू तो बहुत ही पसंद है ना। मैं जितनी बार गई हूँ मैं कहती हूँ मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर वहाँ पे लोग झूले वगैरह लेने जाते हैं लेकिन मैं वहाँ का व्यू एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं बताती हूँ कि रात को वहाँ पे मोबाइल आपका साथ छोड़ जाता है, मतलब वो जो व्यू होता है ना वो मोबाइल में कैप्चर नहीं होता, वो बस अब आप अपनी आँखों से ही देख सकते हैं। अगर होता तो मैं आपको वो कैप्चर करके ज़रूर दिखाती, लेकिन वो नहीं। बिल्कुल झील के साथ ही एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट जिस दिन मैं विज़िट करने के लिए गई मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये एयरप्लेन इतनी पास से गुजर रहे थे और मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। हम सफ़र में ही हैं अभी और हमारी गाड़ी को पता नहीं क्या हो रहा है, क्या झटके लग रहे हैं इसको, और इसने हमारा जीना हराम किया हुआ है। मतलब हमारा आधे से ज़्यादा टाइम तो यहीं पे लग गया और मेरे बाल भी ख़राब हो गए। मतलब इतनी प्यारी मैं घर से तैयार होके आई थी, साड़ी में सड़ी पुसी हो गई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है। ये देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। यहाँ पर रश देखो, चेक कर मिठरा दा रश चेक कर गबरू दी रश चेक कर। सच में मेरे एक्सप्रेशन देख के यही लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ना लंगर हो रहा है और लोग ऐसे टूटे हुए थे जैसे कोई झूले ना हो, कोई खाने वाली चीज़ हो। और मुझे तो लगता है कि सारी आवाम ना यहीं पे आई हुई थी। मुझे अब ये वाली अपनी वीडियो देख के इतनी हंसी आ रही है ना। देखो मेरी सिस्टर कितने आराम से बैठी हुई है, कितने आराम से मज़े से वो झूले को एंजॉय कर रही है, लेकिन मुझे देखो मैं ऐसे हूँ जैसे पता नहीं अभी वो जिन मुझे निकल के अभी आके खा जाएगा। पता नहीं मैं इतना क्यों डर रही थी। थोड़ी बहुत एक्टिंग भी तो करनी पड़ती है, समझते नहीं हो ना आप लोग। हाँ जी। तो बस फिर वहाँ पे मेरी सिस्टर ऐसे मज़े से आराम से बैठी हुई झूले ले रही थी, एंजॉय कर रही थी वो, और मैं ऐसे डर रही थी जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया हो। इतनी ज़ोर से मैं चीखें मार रही थी, सारी आवाम मुझे देखने के लिए आ गई थी। वहाँ पे कुछ लोगों ने मेरी वीडियो भी बनाई थी डरते हुए। अगर तो कोई मेरे सामने मेरी वीडियो बनाता डरते हुए तो मैंने उससे बोलना था, भाई वड्डू प्लीज़ आप मेरी वीडियो ना बनाएं, मैं डरते हुए बहुत बुरी लगती हूँ,
मैं अपनी वीडियो खुद डाल रही हूँ वो अलग बात है, लेकिन आप मेरी वीडियो ना बनाएं और ना ही डालें प्लीज़। इतने प्यार से तो आजकल कोई किसी से पैसे भी नहीं मांगता। देख लो फिर मैंने कितने प्यार से कहा है। आप देख सकते हैं कि लंगर खुल चुका है और शफीक रोटी फड़ा शीदे सालन दे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सारा खानेवाल और सारा मुल्तान ना यहीं पे आ गया, झील पे ही आ गया सारा, क्योंकि मैं जो आ गई हूँ। हम झूला लेने के लिए खड़े हुए हैं और लाइन नहीं मिल रही हमें, हर चीज की वीडियो खुद देख सकते हैं आप लोग। मेरा इतनी बड़ी टिकटॉकर होने का क्या फ़ायदा, मुझे फिर भी लाइंस में खड़ा होना पड़ता है, मुझे कोई जगह नहीं देता। मैं इतनी मुश्किल से धक्के दे दे के लोगों को आगे निकली, इतनी मुश्किल से मैंने लोगों को धक्के दिए, कभी आगे से धक्के दे रही हूँ, कभी पीछे से धक्के दे रही हूँ। मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी। मैं शेरनी चीती आगे लगी हुई थी, बस फिर मैं आगे लगी हूँ और मैंने सबको धक्के दिए और बस इनको लेके गई हूँ। कोई मेरे बाल खींच रहा था, कोई मेरा दुपट्टा खींच रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इन सबको झूले दिलवा दिए। देखा कितनी बहादुर हूँ मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। जैसे आप लोगों ने पीछे देखा, हम इतनी लंबी लाइन में खड़े हुए और इन्होंने हमें सिर्फ 2 मिनट के झूले दिए। मतलब क्या इतना रश है तो ये लोग ऐसे करेंगे हमारे साथ? हमने पैसे भी पूरे दिए। बहुत गलत बात है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खुद देखा, ऊपर से औरतें अब मुझे इससे ये आइडिया हो गया कि ईद वाले दिन कभी भी किसी पब्लिक प्लेस पे जाना ही नहीं है, ठीक है ना? मुझे इन लोगों ने आगे फंसा दिया और बस क्या करूँगा। ये इतनी पीसफुल जगह थी ना, यहाँ पे अगर रश ना होता ना तो हमने आराम से सुकून से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना था, लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोगों ने खुद ही देखा। और मुझे इससे ये आइडिया हो गया कि कभी भी ईद वाले दिन में ना पब्लिक प्लेस पे नहीं जाना चाहिए। इतना रश होता है कि फैमिली के साथ हम ठीक से एंजॉय नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर झूला लेने के लिए आई थी और मुझे फिर भी लाइन में खड़ा होना पड़ा, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया बाबा जी खानेवाल और मुझे सच में इस झूले पे बहुत डर लगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ये डिस्कवरी झूला कभी भी नहीं लिया, लेकिन हाँ मैं एक दफ़ा ज़रूर लूँगी, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है कि इस पे बैठ के कैसा लगता है। तुसी इस्लामाबाद नू छड़ दो, इत्थे वेखो मेरी कहाँ पे टांग रही है। हेलो लो मैं आ गई, देखो। अच्छा मैंने कहीं पे भी अपना बाबा जी का साइन ख़त्म नहीं किया, मैंने हर जगह अपना बाबा जी साथ रखा है, ठीक है ना? मैंने बोला था ना कि ये इतनी पीसफुल प्लेस है, यहाँ पे अगर रश ना होता तो ये बहुत खूबसूरत लगता और मेरा कैमरा साफ़ होता तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लगता। छोटे बच्चों को तंग करना मेरी आदत है और उनसे चीज़ें छीन कर खाना ये भी मेरी एक आदत में से ही एक है, और ऐसा ही मैंने अब किया। हम बचपन में इसे कहते थे बुड्ढी माई के बाल, अब हम इसे कहते हैं कॉटन कैंडी। शुरू में मैंने इसे कहना शुरू किया था बादल वाली कैंडी। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है ना, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी हर 2 मिनट बाद मुझे करना पड़ता है। अभी मेरे बाबा ने मुझसे शिकायत की है कि आप लोग
गए हैं। क्यों भाई? कौन से पूछते हैं, हम बताएंगे। ये तो एंजॉय करते रहते हैं। हम लोग जूतों के पास बैठे रहते हैं, बैठ के थक गए हैं और ये इनका एंजॉय ही नहीं ख़त्म होता। कभी किस तरफ निकल जाते हैं, कभी किस तरफ निकलना है इनको, और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। अब कब आए, कब हमारी छुट्टी मिले, कब हम अपना एंजॉय करें। सॉरी मैं बात काट रही हूँ आपकी, लेकिन पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या एंजॉय करना है। पूछने वाली बात है, आपको क्या तो एंजॉय भाई करना आप है? लोग लेके क्यों आते हो हमें? वो तो बस, अगर हमें जूतियों के पास ही बिठाना होता है तो फिर हमें लेके क्यों आते हो? तो उसीलिए तो बिठाना होता है, उसीलिए तो आपको साथ लेके आते हैं कि आप हमारे बॉडीगार्ड है। बाप से अच्छा बॉडीगार्ड तो कोई बन ही नहीं सकता, ये तो लिखी हुई बात है ना भाई? बोलो आप। ओके, अल्लाह हाफिज भाई, मैं नहीं बता सकता। मेरे पापा को बहुत शर्म आती है मेरी तरह। कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे भी पहले बहुत शर्म आती, लेकिन अब नहीं, अब भी आती है शर्म, अब भी आती है। खैर, यहाँ पे ना इतना ज़्यादा रश है ना कि मेरे ना देख के मुझे हो रहा है कि मैं क्यों आ गई हूँ इधर अपना मज़ा ख़राब करने के लिए। ऊपर ईदी वाले पैसे सारे के सारे है ना। खैर कोई बात नहीं, होता है ना। चलो अब अगर कोई न्यू एक्टिविटी हुई तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहरहाल मेरी ज़ुबान ब्लू हुई है। ओके, 1 2 3 गो। अब हम करने जा रहे थे फैमिली बोटिंग करने के लिए और यहाँ पे हमारा हो गया मोय मोय। कसम से ना मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है इधर। पूछो क्यों? और इसलिए कि यहाँ पे इन लोगों ने ना हर चीज़ को बहुत लेट किया, बहुत ज़्यादा लेट। मतलब क्या? खैर हम बैठ चुके हैं बोट में, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और वो ये है कि ये ना क्या करें हम, क्या करें? बहुत 16 बंदे हैं, 16 बंदे बच्चा दे देना, बच्चा। यहाँ पर हमारी फैमिली का बिल्कुल तमाशा बन चुका है, बिल्कुल तमाशा बन चुका है। ये देख सकते हैं आप। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। बहुत डर लग रहा है और हमारी फैमिली में तमाशा बन चुका है। मतलब ये देख सकते हैं हम। ये आपको शायद ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन ये देखें, मतलब ये बिल्कुल बोट जो है नीचे जा चलो आराम से, आराम से। अब मैं आपको बिल्कुल दूसरी बोट में जाऊंगी। अब चल चुकी है हमारी बोट। उधर का व्यू दिखाओ जरा, उधर का व्यू दिखाओ। अब इधर करो।
सारे भाइयों ने मिलकर मना किया था कि भाई लड़कियां नहीं जाएंगी, लेकिन हम मानने वाली चीज़ कहाँ, हम तो फिर चली गई। यहाँ पे लड़के फिर रहे थे तो सारे भाइयों ने हमें बॉडीगार्ड्स की तरह कवर किया हुआ था और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अंदर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही था, इन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ था, हर जगह से कवर किया हुआ था। और मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा है कि इन्होंने हमारी वजह से बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। अब हम कर रहे हैं इधर बैठ के अपनी गाड़ी का वेट। मैं तो भाई आज बहुत थक गई। मुझे इससे ये नसीहत ज़रूर हुई है कि बाबा की बात माननी चाहिए। बाबा और भाइयों ने हमें इतना रोका कि ईद है, रश ज़्यादा होगा, आप लोगों से इंजॉय नहीं होगा, आप लोग ना जाओ। लेकिन हम भाई था हमें कि एक दफ़ा ट्राई तो ज़रूर करना, एक दफ़ा जाना तो ज़रूर है। तो अब एक दफ़ा होली है, अब तो सबकी तौबा है, मुझ समेत सबकी तौबा है कि ना अब नहीं। भाई सुन लो क्या कह रहे हैं। चलो हमने इनको मना भी किया था, नहीं माने तो माना कुछ नहीं यार। खैर वापसी नहीं खज्जल खुबारी हुई है, लेकिन ये है कि मज़ा भी आया, फैमिली फुल थी तो हमें मज़ा भी आया और मेरा ब्लॉग बन गया। यही खुशी है कि मेरा ब्लॉग बन गया है। बाकी अब हम जा रहे हैं घर, मैं थक हो चुकी हूँ। तो अगर इस ब्लॉग में कोई मिस्टेक हो तो भाई प्लीज़ माफ़ कर देना। बाकी हम मिलेंगे डायरेक्ट घर जाके। सारी उम्र में जो कर जब डायरेक्ट घर जाके, बिल्कुल घर जाके मिलेंगे। मुल्तान से आने के बाद मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, जिसकी वजह से मैं व्लॉग को एंड नहीं कर सकी। अगले दिन ही मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया और मैंने व्लॉग को एडिट नहीं किया। अब मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह आपने मुझे पिछले 2 व्लॉगों में इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, उसी तरह मुझे आप इस व्लॉग में उससे ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, मैं आप सबको रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।